मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाजरीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। वो टिप्स है दर्द मैदा के बारे में। मोहतरम नाजरीन, आजकल माशाल्लाह रमज़ान शरीफ जा रहा है, तो इसमें बाज़ आदमी ऐसा करते हैं कि वो इतने बेसब्री से इफ्तारी के वक्त इतनी बेसब्री का मुजाहरा करते हैं कि यकदम यकलख्त ठंडे मशरूबात पीना शुरू हो जाते हैं, जिससे होता यह है कि मैदे की हरारत कमज़ोर पड़ जाती है, मैदे की हरारत मांद पड़ जाती है, क्योंकि उस इफ्तारी के टाइम जिस्म की और मैदे की हरारत इंतहाई गर्म बड़े ज़ोरों पर होती है। फ़ौरन ही इफ्तारी के फ़ौरन ही बाद बाज़ आदमी ठंडे मशरूबात पीना शुरू हो जाते हैं या कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू हो जाते हैं, जिससे मैदे की कारकर्दगी मुतासर होती है। होता ये है कि जब वो सुबह सहरी खाते हैं, उसके बाद पेट में हवा बननी शुरू हो जाती है, गैस बननी शुरू हो जाती है और कब्ज़ हो जाती है। ये सिलसिला आगे चलकर दिन ब दिन यही सिलसिला रहता है, जब तक कि उनका कोई असूली इलाज ना किया जाए। तो इस सिलसिले में हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स पेश करना जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और इंशाल्लाह उससे मैदे के जुमला अमराज या जो मैदे में गैस बनती है या इस तरह का कोई गड़बड़ या मैदे में दर्द होता है, इससे हमेशा के लिए चली जाएगी और मैदा अपनी रूटीन के मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। मोहतरम नाज़रीन, आपने ऐसे करना है कि आपने अजवाइन देसी 50 ग्राम ले लें, मीठा सोडा 25 ग्राम ले लें और सब्ज़ इलायची 5 ग्राम ले लें। आपने ऐसे करना है, अजवाइन को पीस लें, मीठे सोडे को भी पीस लें, इलायची को भी पीस लें। ये छोटी आधी चम्मच सुबह शाम हमरा पानी खाने के बाद इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह जो पेट में गैस गड़गड़ाहट बनती हो, गड़गड़ाहट होती हो और गैस बनती हो, इससे इंशाअल्लाह मुकम्मल शिफा होगी और मैदा अपनी सबका रूटीन के मुताबिक काम करना शुरू कर देगा। मोहतरम नाज़रीन, ज़रूरी है कि आप दवाई पर ना इंसार करें, बल्कि सुन्नत नबवी के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करें, सब्र का मुजाहरा करें, सिद्क़ का मुजाहरा करें, तो इंशाअल्लाह दवाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप ऐसा करें, इफ्तारी के वक्त कोशिश करें सिर्फ़ 1-2 दाने खजूर के खा लें। खाने के बाद में जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, फ्रूट वगैरह जो आपको तौफीक है, खाएं। खरबूजा, आजकल खरबूजा चल रहा है, खरबूजा, समोसा, पकौड़ा, ठीक है जी, ये इस्तेमाल करें, ये खाएं। लेकिन पानी बाद में बिल्कुल ही आस्ता और आराम से यख ठंडा पानी ना पिएं। नीम नॉर्मल पानी, नॉर्मल ठंडा हो, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मैदे की हरारत नहीं बुझेगी। सुन्नत के मुताबिक पानी पिएं, सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं। इंशाअल्लाह आप कभी मैदे के अमराज में कभी मुब्तला ना होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।
तो ये था हमारा टॉपिक, क्योंकि आजकल बात तर्जमे में आई है कि बहुत मरीज शिकायत करते हैं कि मैदे में हवा बनती है, गोला सा बनता है, खाना सही हज़म नहीं होता। उसकी यही वजह है कि जो आदमी अफ्तारी के वक्त फ़ौरन ही इंतहाई ठंडे मशरूबात, इंतहाई ठंडा पानी पीते हैं, उनको ये मसला होता है। जो सब्र के साथ बहुत ज़्यादा पानी ठंडा नहीं पीते, इंशाल्लाह उनको कोई मैदा का प्रॉब्लम नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि दवाई से बेहतर परहेज़ है, एहतियात है। तो इंशाल्लाह अगर मामला गड़बड़ हो गया तो ये दवाई बनाएं, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह कुछ 2-4 दिनों बाद इंशाल्लाह आपका मैदा अपनी रूटीन के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।